हाय गाइज, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल Study.527। हाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम का हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हार्ट पढ़ेंगे। हार्ट क्या होता है? हार्ट जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका मेन ऑर्गन होता है। ये कैसी शेप का होता है? ये कौन शेप का होता है? और ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ये इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? ये होल मस्कुलर होता है। कैसा होता है? ये होल मस्कुलर होता है। फिर हम बात करते हैं इसकी वेट की। इसका वेट कितना होता है? तो इसका वेट मेल एंड फीमेल में अलग अलग होता है। मेल में 300 ग्राम का होता है और फीमेल में 250 ग्राम का, 250 ग्राम का होता है। फिर हम बात करते हैं कार्डियक सेंटर की, कि कार्डियक सेंटर क्या है। कार्डियक सेंटर है जो हार्ट हार्ट सेंटर या कार्डियक सेंटर एक ही बात है, वह मेडुला ओब्लांगेटा है। फिर हम बात करते हैं हार्ट की लंबाई की, कि हार्ट कितना लंबा होता है। तो अडल्ट पर्सन में है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। हार्ट का अपर पार्ट बेस कहलाता है। कि हम देखें कि हार्ट का अपर पार्ट है वो बेस कहलाता है। हालांकि किसी और ऑर्गन में देखें तो उसका बेस है वो नीचे की ओर होता है, पर हार्ट में उल्टा होता है। तो ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। और फिर हार्ट का लोअर पार्ट है उसे एपेक्स कहते हैं। फिर हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ द हार्ट। हार्ट की पोजीशन की, हार्ट है वो थोरेसिक कैविटी में बिटवीन एंड सॉरी हार्ट थोरेसिक कैविटी में बिटवीन लंग्स स्टर्नम के पोस्टीरियर में प्रेजेंट होता है। दोनों लंग्स के बीच का पार्ट क्या कहलाता है? दोनों लंग्स के बीच का पार्ट है जो मीडिया स्टर्नम कहलाता है। हार्ट दाईं ओर की अपेक्षा बाईं ओर झुका रहता है। हार्ट है वो राइट साइड की बजाय लेफ्ट साइड ज़्यादा झुका रहता है। फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट की स्ट्रक्चर की, हार्ट की कैसी स्ट्रक्चर होती है? हार्ट है जो 3 लेयर से मिलकर बना होता है। सबसे पहली लेयर है पेरिकार्डियम लेयर। पेरिकार्डियम कैसी लेयर है? ये हार्ट की आउटर लेयर है। कैसी लेयर है? ये हार्ट की आउटर लेयर है। फिर है मायोकार्डियम। पेरिकार्डियम तो है हार्ट की आउटर लेयर, और मायोकार्डियम है हार्ट की मिडल लेयर, और एंडोकार्डियम है हार्ट की इनर लेयर। हम मान लो कि ये हार्ट है, तो हमने ये लेयर मान लेते हैं इसकी हार्ट की। तो ये आउटर लेयर हो गई, ये मिडल लेयर हो गई, और ये हो गई है इनर लेयर। तो आउटर लेयर कौन सी है? इसकी ये पेरिकार्डियम लेयर है, वो है आउटर लेयर। और मायोकार्डियम है वो है हार्ट की मिडल लेयर, और जो इनर लेयर है वो है एंडोकार्डियम। तो इसे याद करने की एक ट्रिक है। पेरी का मतलब पेरिकार्डियम, इसे याद नहीं रहे कि पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम में कन्फ्यूजन है कि बाहर की लेयर कौन सी है, या आउटर लेयर कौन सी है, इनर लेयर कौन सी है और मिडल लेयर कौन सी है। तो इसे याद करने की एक ट्रिक है कि पीक का हम मारवाड़ी भाषा में एक यूज़ करते हैं कि जो हमसे दूर हो उसे हम परे कहते हैं, कि वो चीज़ हमसे थोड़ी परे है। उसी प्रकार ये है हार्ट से थोड़ी परे है, तो इसे पेरिकार्डियम, पी से परे, इसे याद रख सकते हैं। एम का मतलब हो गया मिडल, मायोकार्डियम मिडल लेयर, मायोकार्डियम मिडल लेयर, इसे याद रख सकते हैं। और इंडोकार्डियम लेयर है, जैसे कि एक आ रहा है तो एंड का मतलब हो जाता है कि एंड, ई एन डी, इसमें इंडोकार्डियम पहले एंड आ रहा है तो ये सबसे लास्ट में होगी। तो ये कैसी लेयर है? एंड में है तो इनर लेयर है। फिर हम बात करते हैं इनकी अलग अलग। पेरिकार्डियम लेयर किस में मिलकर बनी होती है, कैसी होती है? तो ये हार्ट की सबसे आउटर लेयर होती है। मैंने अभी भी बताया जो पेरिकार्डियम लेयर है वो हार्ट की कैसी लेयर होती है? वो आउटर लेयर होती है, जो हार्ट को कवर करके रखती है। कि कॉमन बात है कि ये हार्ट को कवर करके रखेगी, क्योंकि सबसे बाहर की लेयर है ये, तो हार्ट को तो कवर करके ही रखेगी। इस लेयर का
निर्माण टिश्यू एंड सोर्स मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। किससे होता है? टिश्यू एंड सोर्स मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। हर्ट है, हर्ट की यह लेयर दो कोषों से मिलकर बनी होती है और इस लेयर का आउटर कोष है वो फाइबर टिश्यू का बना होता है, जबकि इस परत का या इस लेयर का इनर कोष है वो सोर्स मेम्ब्रेन या सोर्स मेम्ब्रेन की डबल लेयर का बना होता है। फिर बात करते हैं पेरिकार्डियम के आउटर कोष फाइबर टिश्यू के बने होने के कारण ये ओवर डिस्टेंस होने से बचाता है। किसको बचाता है? ये हार्ट को ओवर डिस्टेंस होने से बचाता है। ये ऊपर की ओर ग्रेट ब्लड वेसल्स की बाह्य लेयर ट्यूनिका एडवेंटेशिया से संलग्न है, जबकि इसके नीचे भाग की ओर डायफ्राम स्थित होता है। कि हट है वो नीचे की ओर होता है, किसके? हट के। ये मान लो डायफ्राम है, ये कहाँ है? हट के नीचे की ओर है। और हट का अपेक्स पार्ट कौन सा होगा? ये होगा कि अपेक्स की ओर डायफ्राम या हट का अपेक्स कहाँ टिका होता है? डायफ्राम पे टिका होता है। हट की पेरिकार्डियम लेयर है वो सिरोसा मेम्ब्रेन की दो या डबल लेयर पाई जाती है, जो पेरिकार्डियम के इनर कोश भी निर्माण करती है, कि इनर कोश का भी ये निर्माण करती है। तो जो पेरिकार्डियम की दो लेयर है, क्योंकि पेरिकार्डियम है वो खुद दो लेयरों से मिलकर बनी होती है, तो पेरिकार्डियम की दो लेयर के नाम क्या है? पहली लेयर का नाम है पेराइटल पेरिकार्डियम, दूसरी का है विसल पेरिकार्डियम। फिर हम बात करते हैं मायोकार्डियम लेयर की, जो कौन सी लेयर है? हट की मिडल लेयर है। कौन सी लेयर है? मिडल लेयर है। मायोकार्डियम हट की मिडल लेयर है, जो पेरिकार्डियम के नीचे तथा एंडोकार्डियम के ऊपर स्थित होती है। कि जो पेरिकार्डियम के तो ऊपर है, ये सॉरी नीचे है, और एंडोकार्डियम के ऊपर है। पेरिकार्डियम के तो नीचे और एंडोकार्डियम के ऊपर, ये मिडल लेयर है। यह लेयर कार्डियक मसल से मिलकर बनी होती है। ये किससे मिलकर बनी होती है? कार्डियक मसल से। इसे हट की मस्कुलर लेयर के नाम से भी जाना जाता है। कि मायोकार्डियम लेयर है उसका दूसरा नाम क्या है? मस्कुलर लेयर। मायोकार्डियम हट की सबसे मोटी लेयर होती है, कि जो ये मिडल लेयर होती है वो सबसे मोटी लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है मोटी लेयर? जो मायोकार्डियम लेयर है वो हट की सबसे मोटी लेयर होती है। इस लेयर में क्या है कि ये सबसे मोटी लेयर होती है। फिर हम बात करते हैं एंडोकार्डियम लेयर की। एंडोकार्डियम लेयर है ये हट की सबसे इनर लेयर होती है। कि हट की सबसे इनर लेयर कौन सी होती है? एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम लेयर है वो हट की सबसे इनर लेयर होती है। ये किससे मिलकर बनी होती है? ये एपिथेलियम टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? एपिथेलियम टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। यह परत हट की मायोकार्डियम लेयर होती है उसकी लिंगिंग का भी निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? लिंगिंग, LINING। लिंगिंग का भी निर्माण करती है। हट है उसके वॉल का भी निर्माण करती है, जो हट में वॉल प्रेजेंट होते हैं उसका भी निर्माण करती है। तो इसी के साथ हमारी क्लास ख़त्म होती है। आज हमने तीनों लेयर के बारे में भी बात की। धन्यवाद। ये वीडियो आपको अच्छा लगे या ये क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।